हर हर महादेव। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम लोलार्क कुंड स्नान के विषय में जानेंगे। प्रतिवर्ष भादो महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को काशी वाराणसी में भदैनी मोहल्ले में जो लोलार्क कुंड स्थित है वहाँ पर स्नान किया जाता है। उसके लिए बहुत बड़ा मेला लगता है। काशी वाराणसी के लखे मेले में इसका शुमार है। जिन दंपतियों को संतान न होती हो, संतान हो करके नष्ट हो जाती हो, गर्भ नष्ट हो जाता हो, बांझपन हो, या कोई एक संतान हो करके फिर बहुत दिनों से उन्हें कोई दूसरी संतान नहीं हो रही है, कोई चर्म रोग से पीड़ित है, नेत्र पीड़ा से ग्रसित है, या अन्य कोई ग्रह पीड़ा से वह पीड़ित है, उसके जीवन में उसे तरक्की नहीं मिल पा रही है, इन सभी चीज़ों के लिए लोलार्क कुंड में स्नान किया जाता है। यह मुख्य स्नान भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को होता है। इसे लोलार्क षष्ठी कहते हैं। लोलार्क भगवान सूर्य का नाम है। तो बहुत से लोगों का प्रश्न था कि यह मेला इस वर्ष 2025 में कब लगेगा, स्नान कब होगा। तो आज की वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। भादों का महीना बड़ा पवित्र महीना है। इस महीने में बहुत सारे व्रत पड़ते हैं। भादों के महीने के शुक्ल पक्ष की जो षष्ठी तिथि है उसे ही लोलार्क षष्ठी, लोलार्क छठ, सूर्य षष्ठी नाम से जाना जाता है। इस वर्ष 2025 में 29 अगस्त 2025 को लोलार्क षष्ठी पड़ रही है। इसी दिन लोलार्क कुंड में मुख्य स्नान होगा। वैसे तो स्नान एक दिन दो दिन पहले से शुरू हो जाता है, क्योंकि इतनी भीड़ होती है। 2-2, 3-3, 4-4 किलोमीटर लंबी लाइनें यहाँ पर लगती हैं। तो एक साथ एक ही दिन में सब स्नान संभव नहीं है, इसलिए लाइन यहाँ पर पहले से आकर के लगा लेना चाहिए। और जब यहाँ के व्यवस्थापक स्नान शुरू कराएं तो आप इसमें स्नान करना शुरू कर दें। तो 28 अगस्त को षष्ठी तिथि का प्रारंभ होगा। 28 अगस्त को ऋषि पंचमी है, तो इस दिन सप्तऋषियों की पूजा होगी और इस दिन से ही निश्चित रूप से स्नान प्रारंभ हो जाएगा, ऐसी आशा है। बाकी समय आने पर यहाँ के व्यवस्थापक जो यहाँ का रूटीन बनाएंगे उस अनुसार स्नान होगा। लेकिन आप इतना अवश्य जान लें कि 29 अगस्त 2025 को इस वर्ष लोलार्क कुंड का स्नान होगा। वह स्नान 28 तारीख को ही शुरू हो सकता है और 30 तारीख तक या उसके बाद जब तक भीड़ रहे तब तक चल भी सकता है। तो आप समय से आकर के अपना स्थान यहाँ पर ग्रहण कर सकते हैं। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, टिकट कराना होता है, तो समय रहते टिकट वगैरह हो जाना चाहिए। वैसे हमने अपने चैनल पर बहुत पहले ही इस स्नान के संबंध में एक वीडियो बनाकर डाल दिया था कि कब इस बार पड़ रहा है। यह दोबारा मैं बना रहा हूँ जिससे लोगों को मालूम पड़ जाए, क्योंकि बहुत से लोग अपनी अरदास, अपनी मनोकामना लेकर के वाराणसी में आते हैं, इस मेले में शामिल होते हैं। बहुत से दंपति आते हैं और यह मेला प्रतिवर्ष लगता है। तो इस मेले में आप ये ध्यान दें कि पति पत्नी दोनों को आना है। रजस्वला अगर आप हैं तो आपको स्नान नहीं करना चाहिए और आप दोनों आएँ, स्नान करें एक साथ। एक कोई फल इस कुंड में छोड़ें, उस फल को फिर जीवन में त्याग दें। रविवार का पुण्य व्रत करें। अपना जो वस्त्र आपने पहन रखा है उसको स्नान के बाद यहीं पर त्याग दें। नया वस्त्र धारण करें। शरीर पर जो आभूषण इत्यादि हो उसको भी यहीं पर लोग त्याग देते हैं। तो आप उतना ही आभूषण और वैसा ही वस्त्र आप पहने जिसे आपको त्यागना हो। लोगों का प्रश्न होता है कि फल कौन सा छोड़ें। देखिए, ऐसा है कि किसी अच्छे फल की प्राप्ति के लिए अच्छा फल त्याग करना चाहिए।
यहाँ पर बहुत सारी दुकानें लग जाती हैं समय पर, तो बहुत से फल मिलते हैं जिसमें बहुत तरीके के जंगली फल भी मिलते हैं। तो जिस फल को हम खा नहीं सकते उसका त्याग करना भी क्या मतलब। तो ऐसा फल त्यागें जिसको हम खाते हों। तो आप समय से आकर के यहाँ पर अपना स्थान अवश्य ग्रहण कर लेंगे। और ध्यान में रखें कि वर्ष भर भगवान सूर्य का रविवार व्रत करें, पुत्र की कामना के लिए, संतान की कामना के लिए। यदि आप किसी रोग से पीड़ित हैं, चर्म रोग है या नेत्र पीड़ा है, तो भी आप सूर्य भगवान की आराधना करें, व्रत इत्यादि करें। भगवान लोलार्केश्वर महादेव का दर्शन करें। तो यह बहुत ही पवित्र कुंड है। आप काशी आएँ, अगर आप ट्रेन से आते हैं तो आप वाराणसी जंक्शन आएंगे या बनारस स्टेशन आएंगे या फिर मुगल सराय दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन पहुंचेंगे। जहां भी आपकी गाड़ी आती हो वहां से आप ऑटो के द्वारा दुर्गा कुंड भदैनी 80 पहुंच सकते हैं, लाइन में शामिल हो सकते हैं और समय पर स्नान कर सकते हैं। कम से कम सामान लेकर के आएँ और ऐसा सामान ना हो जिसे आप सुरक्षित ना रख पाएँ, क्योंकि बारिश का मौसम होता है तो बारिश भी हो सकती है। लाइन आपको 2 दिन लगाना पड़ सकता है। कुछ खाने पीने का सामान अपने पास सूखा रखें। अपना मोबाइल, अपना पर्स, सब कुछ सुरक्षित रखें। व्यवस्थाएं तो बड़ी लंबी चौड़ी होती हैं लेकिन भीड़ ज़्यादा होती है, इसलिए स्वतः अपना ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी है। और इस कुंड में जब स्नान हो तो आप एक साथ पति पत्नी स्नान करें, वस्त्र का त्याग करें, आभूषण का त्याग करें, भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, फल छोड़ें और उनसे मानें कि भगवान हमें संतान दें। जो भी आपकी इच्छा हो, पुत्र की, पुत्री की, या आप कोई रोग से पीड़ित हैं तो उस रोग को नष्ट होने की कामना करें। उसके बाद से वर्ष भर पति पत्नी दोनों संभव हो तो व्रत करें। यदि आप कोई अभक्ष्य भक्षण करते हैं तो उसका त्याग करें। जब तक आप त्याग नहीं करेंगे तब तक कोई विशिष्ट फल कैसे प्राप्त करेंगे। तो त्याग आवश्यक है। उसके साथ साथ भगवान सूर्य की कृपा तो होती ही है। बहुत से लोगों की मनोकामना यहाँ आकर के पूर्ण होती है, ऐसा हमने देखा है। जिन लोगों को संतान की प्राप्ति हो चुकी है उनका प्रश्न रहता है कि क्या वे इस समय आकर के यहाँ मुंडन करा सकते हैं। तो देखिए, मेले के समय भीड़ बहुत ज़्यादा होती है और उसमें आ करके मुंडन कराना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। भीड़ में आप फंस सकते हैं। तो खाली समय में कभी भी वर्ष में आप आ सकते हैं, मुंडन करवा सकते हैं। वर्ष भर कुंड खुला रहता है, आप इसमें स्नान भी कर सकते हैं, बच्चे को भी स्नान करवा सकते हैं। तो मेले के समय मुंडन के लिए ना आए, बाद में आए। कुछ पैसा अपने पास ज़रूर रखें। स्नान के समय हो सकता है कि कुंड के अंदर जो ब्राह्मण लोग वहाँ पर होते हों या व्यवस्थापक जिनको नियुक्त करते होंगे वह संकल्प आदि के लिए कुछ पैसे आपसे मांगें, तो कुछ पैसा रखें। इतनी बड़ी व्यवस्था जो संभालते हैं तो उन्हें कुछ पैसा देने में भी कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। और पवित्र भाव से, पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से आएँ और भगवान सूर्य के इस कुंड में स्नान करें। निश्चित रूप से मनोकामना पूर्ण होगी। और यह भदैनी का जो मोहल्ला है वह 80 घाट के बिल्कुल नज़दीक है। तुलसी घाट वहीं पर है। तो भगवान सूर्य यहाँ आकर के, काशी में तो पूरे 12 सूर्य आकर के रहे हैं। गंगा जी बगल में है, आप गंगा स्नान भी कर सकते हैं, भगवान विश्वनाथ का दर्शन कर सकते हैं। और भी अनेक यहाँ पर कुंड हैं, मंदिर हैं। तो आप आ करके यहाँ दर्शन पूजन कर सकते हैं। 29 अगस्त के ठीक दूसरे दिन 30 अगस्त को संतान सप्तमी है। देखिए, यह सप्तमी इतनी सुंदर है कि इसका नाम ही संतान सप्तमी। तो इस दिन भी संतान की प्राप्ति के लिए आप व्रत कर सकते हैं। और इसी दिन से भगवती महालक्ष्मी का 16 दिन तक चलने वाला सोरहिया व्रत भी शुरू होगा। 16 दिन तक यह व्रत चलता है। तो जो लोग सोरहिया व्रत करते होंगे वे 30 अगस्त से इस व्रत का शुभारंभ कर देंगे, जो कि 16 दिन चलेगा और पितृपक्ष में जाकर के समाप्त होगा। उसके लिए हम अलग से वीडियो ला देंगे।
आपका अगर कोई इस विषय में प्रश्न है कि कैसे स्नान करना चाहिए, क्या क्या विधि है, क्या नियम है, उसके लिए हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहां से जाकर और आपका जो प्रश्न होगा उसका समाधान हो जाएगा। समय समय पर और भी वीडियो आती रहेंगी। चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें, अन्य लोगों को भी शेयर कर दें। भगवान लोलार्केश्वर आदित्य, भगवान लोलार्केश्वर महादेव आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करें, ऐसी हम आशा करते हैं। हर हर महादेव।